सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट एक क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ, ये आपका क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स का हर सेगमेंट में डाउट रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए। सर वो क्या तरीके हैं सर जिससे अपन नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें। और कुछ स्टूडेंट्स तो बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा जादू बता दो या फिर रामबाण बता दो या बाबा की जड़ी बूटी कुछ टाइप का बता दो कि हमारे से नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप नेगेटिव मार्किंग एम्स या फिर सिमिलर एग्जाम्स में जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो एनालिटिकल रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो आपका एनालिटिकल रहेगा तो समझते चलिएगा, आराम से इत्मीनान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है, रीजन क्या है नेगेटिव मार्किंग के। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं कि चार प्रकार के नेगेटिव मार्किंग के सबसे मेजर जो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो 4 रीजन है। सबसे पहले, अधिकांश स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गलती करते हैं, क्वेश्चन को रीडिंग गलत करते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते हैं। देखो, ये आपकी गलती नहीं है, प्रेशर में ये सब चीजें होती हैं, पर मेरी बात को समझना। अगर आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ोगे या फिर कुछ लोग क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सही पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते गलत तरीके से, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होना तय है ना। तो ऐसे समझते हैं। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं समझेंगे इस वीडियो में। पहले आपको मैं रीजंस बता दूं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सर, छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप आंसर तक सही पहुंचे लेकिन कुछ आपने ऐसा कुछ सिली मिस्टेक कर दी कि आप लोग को माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ गई। उसके बाद देखो, जहां पर एग्जाम ऑनलाइन होता है, जैसे एम्स में, पीजीआईएमआर में अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तो वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है जहां पे आपको गोले भरने हैं, जिसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस शीट या फिर ओएमआर शीट, अगर आपको भरनी है तो वहां पे स्टूडेंट्स आंसर तक पहुंच जाते हैं लेकिन जल्दी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी था, आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी कर दिया। तो ओएमआर को तो पता नहीं चलेगा, ओएमआर को तो ये नहीं पता था ना कि आपने बनाया सही था, जो आपने टिक किया था वो गलत हो गया। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और चौथा जो कारण है वो सबसे, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि वो लालच का कारण है। क्या आप लोग तुक्का चलाते हैं, गैसिंग। अब ये देखो, गैस वर्क से क्या होता है, कुछ लोग ब्लाइंड गैसिंग करते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का मार दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, इसी की वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, एक एक करके समझते हैं कि इसको अवॉइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझना, अगर क्वेश्चन आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है तो आपको देखो, सबसे ज्यादा 2 से 3 बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे एम्स के जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, स्पेशली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद आप समझिए कि क्या सीन है, क्वेश्चन आपसे एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चेंज इन टेंशन, आप निकालते हैं सिर्फ टेंशन, तो ये गलत बात है ना। तो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद अगर आप कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं तो देखो, ये चीज आप ऑनलाइन में नहीं कर पाओगे लेकिन ऑफलाइन पेपर में आप कीवर्ड्स मार्क कर पाओगे। कैसे, सपोज करना डू नॉट, है ना, इंक्रीज बाय, इंक्रीज ऑन, इंक्रीज इन, ऐसे टाइप के जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाते हैं। आपको वैसे कीवर्ड्स मार्क करते चलना है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्पेशली बड़े क्वेश्चंस। देखो, छोटे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना कम होती है। अगर आपका क्वेश्चन 2 से 3 लाइन तक गया तो उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और उसमें अगर हो सके तो कीवर्ड्स मार्क करके रखने हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन समझना है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, जैसे सपोज करना आपने क्वेश्चन बना लिया, आपका आंसर ए आ गया,
तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर ए आ गया तो ए को टिक कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बी सी डी ऑप्शन भी एक बार नजर मारनी है उस पर, कि ऐसा तो नहीं है कि ए से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी लग रहा है मेरे को। जैसे सपोज करना ए में कोई ऑप्शन है, ए कोई ऑप्शन है जहां पर उसका आंसर हो सकता है, लेकिन ए से भी अच्छा आंसर बी सी डी में छुपा हो, लेकिन आपने तो ए पहले ही मार दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। और एम्स में, पीजीआईएमआर में, जिपमर में, जो ऐसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है जहां पर बीएससी नर्सिंग के अच्छे को लेवल के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वहां पर आपको ऑप्शंस में भी वो लोग फंसाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और उसके बाद उनके एक बार सारे ऑप्शंस को चेक करना है। ठीक ठीक, ओके। अब इसके बाद दूसरी बात, सिली मिस्टेक्स। सर सबसे पहली सिली मिस्टेक क्या होती है? कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट इसको अवॉइड करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आप अपना रफ वर्क कर रहे हैं, जो आप अपना रफ वर्क कर रहे हैं ना दोस्तों, उसको बस नीटली कीजिए। सर नीटली का मतलब, आपके पास अगर आपको जो कॉलम मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर लिखिए और वहां पर क्या करिए, आप रफ वर्क करिए, है ना। उससे क्या होगा, अगर आप कैलकुलेशन धीरे धीरे आसानी, धीरे धीरे आराम से, इत्मीनान से, रफ वर्क भी थोड़ा सा सुकून से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना कम होगी। सपोज करना आप 23 इंटू 265 कर रहे हो, तो कुछ लोग बहुत जल्दी 23 इंटू 265 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। थोड़ा सा 2-4 सेकंड और करके 233 इंटू 26 अगर आप लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना कम होगी। ठीक। यूनिट मिस्टेक, आपसे क्वेश्चन में पास्कल में पूछा, आपने आंसर न्यूटन में दे दिया। तो दोस्तों ये टाइप की एक सिली मिस्टेक है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए सर, कि दोस्तों आपको सारे जितनी भी चीजें हैं, आपको सारा वो उसमें कन्वर्ट करो जिसमें क्वेश्चन पूछा है। सपोज करना वो पास्कल में पूछा है, तो उस हिसाब से मतलब पास्कल ऐसा यूनिट है, तो मतलब अगर आपको प्रेशर निकालने के लिए पास्कल ऐसा यूनिट है, तो बाकी सारी चीजों को आपको क्या करना है, सबको ऐसा यूनिट में करके आंसर निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं सर, पहले सीजीएस में निकाल लेते हैं, फिर बाद में सबको कन्वर्ट कर देंगे, और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं और वहां पे यूनिट मिस्टेक हो जाती है, और इसकी वजह से ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है। आंसर भी आ गया, लेकिन जस्ट बिकॉज आंसर 10 न्यूटन था और आपने 10 पास्कल टिक कर दिया, जयराम जी की आपका क्या हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। ठीक, उसकी वजह से आपको फिर नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी। अच्छा, ओएमआर फिलिंग मिस्टेक कैसे होती है? बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसी आपने क्वेश्चन बनाया आपने टिक कर दिया ओएमआर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट फिलिंग ओएमआर की। ऑन द स्पॉट ओएमआर की फिलिंग आपको इसलिए नहीं करनी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप सेक्शन वाइज जब ओएमआर फिल करने जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार, इसका आंसर ए नहीं, इसका ज्यादा अच्छा आंसर सी है। तो आपको क्या करना है, आपको ओएमआर को सेक्शन वाइज फिल करना है। सर मतलब जैसे आपने पूरा फिजिक्स बना लिया, या सबसे पहले आपने पूरा केमिस्ट्री बनाया, तो जब आप केमिस्ट्री पूरा बना लिए, सपोज करना 30 क्वेश्चन एम्स में आते हैं, तो उन 30 क्वेश्चन का आप ओएमआर भरिए। आप ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का फिर ओएमआर 1 भरा, फिर 2 का आपने फिर ओएमआर फिर 2 भरा, 3 का आपने 3 भरा, नहीं। जब आप एक बार फिर जब ओएमआर भरने जाएंगे तो क्वेश्चन को तो एक बार आप पढ़ेंगे, उसका जब आंसर देखेंगे, कभी कभी क्या होता है, और ऐसा बहुत बार होता है, 30 में से माय डियर स्टूडेंट 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ए यार सी हो सकता है ना, ए नहीं हो सकता है सर, सी हो सकता है। तो उसमें आपका एक और बार रीथिंकिंग होगी, तो आप वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना और कम होगी। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट मिस्टेक, तुक्का चलाने का एक साइंटिफिक टेक्निक होती है माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। पर इस वीडियो में मैं आपको अगला वीडियो में इसी के ऊपर लेके आऊंगा कि साइंटिफिक तरीके से तुक्का कैसे मारा जाता है ना। पर आपको ये बात समझनी है इस वीडियो में कि आपको ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि 100 में से उन्होंने सपोज करना 75 क्वेश्चन बना लिए, तो उनको लगता है यार 80-82 क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो 5 या 7 क्वेश्चन और बनाने की वजह से वो क्या करते हैं, तुक्का चलाते हैं।
एकदम ब्लाइंड गेसिंग करते हैं जिसमें उनको पता है कि चारों में से कोई ऑप्शन नहीं पता है, पर उनको लगता है कि जय माता दी करके भी टिक कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लाइंड गेसिंग आपको कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है किसी भी एग्जाम में। और तुक्का कैसे चलाते हैं, गेसिंग कैसे करते हैं, इसका मैं अगला वीडियो उससे अगले वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का चलाने की सही तकनीक क्या होती है। लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। क्या सर नेगेटिव मार्किंग अच्छी होती है कि बुरी होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे ना तो नेगेटिव मार्किंग हर पेपर में होनी चाहिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? दोस्तों समझना मेरी बात को, जो आपसे कम पढ़ा है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना तो तुक्का चला के आ जाएगा, तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा ले आए। तो ये तो मेरिट का नुकसान है ना यार। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो ज्यादा अच्छा होता है जहां पे ना लक का फैक्टर अपने आप एलिमिनेट होता है। जैसे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग रखी तो यहाँ पे लक आपका इतना काम नहीं कर पाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब लोग सब मार के आ जाएंगे, तो जिसका जो गलत हुआ उसके लिए उसको कुछ लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो वो अगर तुक्का लगाएगा और अगर उसकी किस्मत साथ दे भी गई तो एक आध दो सही हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी गलत होंगे ना उसमें उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से बिग यस है, आपके हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, मेरिट से मेरिट वाले स्टूडेंट्स ऊपर पहुंचे। बिल्कुल लक के हिसाब से कोई भी ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। ये मेरी जाती राय है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी पर्सनल राय है। आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, पर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकल चीज बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग अच्छी है। तो इसको अवॉइड करने के जो ये तरीके हैं, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आए होंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एम्स से रिलेटेड कोई बैच अगर परचेज करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का बैच ले सकते हैं। भूषण साइंस प्लस पर ये अवेलेबल है। इसका प्राइस है सर 899। सारे फीचर्स वीडियो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, और इसकी प्राइस है 899। और आपको अगर ये कोड लगाओगे DULANI डुलानी आप, तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू हैव बीन अ वेरी लवली ऑडियंस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम, है ना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।